हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब अच्छे हैं तो चलिए एक अच्छी सी चीज़ बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं सूजी की बर्फ़ी या कतली। मेरे इस ट्रिक और मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपकी सूजी की बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी और खाने में एकदम सॉफ्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले एक हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई आप हैवी बॉटम की लीजिएगा ताकि हमारी सूजी नीचे से जले नहीं। इसमें हम 2 कप फाइन बारीक सूजी डालेंगे। ग्राम से मैंने यहाँ पे 400 ग्राम सूजी ली है। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि इसे हमें छोड़ के नहीं जाना। अगर हम कहीं चले गए तो ये हमारे सूजी नीचे से जल जाएगी। तो इसको हम चलाते रहेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो तब तक हम दूसरी साइड चाशनी भी रेडी कर लेते हैं। एक पैन में हम यहाँ पे 2 कप चीनी डालेंगे। हाँ जी, 2 कप चीनी, यानी ग्राम्स में 400 ग्राम। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम चीनी भी डालेंगे और इसमें हम 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें मोटे तार की चाशनी बनानी है, पतली तार की नहीं। इसको भी हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है और हमारा चाशनी की कलर ख़राब हो जाएगी। तो इसको बीच-बीच में आप चलाते रहिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमारी जैसी शहद की होती है वैसे ही होनी चाहिए। चाशनी हमारी परफेक्ट बननी चाहिए, तभी कतली भी परफेक्ट बनेगी। चाशनी हमारी बॉयल आ गई है और इसको हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी अब हमारी गाढ़ी हो रही है। इसके हमें मोटी तार की चाशनी बनानी है, बिल्कुल शहद जैसी। तो देखिए ये हमारी शहद जैसी बन गई है और हाथों में चिपक भी रही है। हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। आप चाहे तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम चाशनी को एक साइड कर लेते हैं। अब आते हैं अपनी सूजी की तरफ। सूजी भी हमारी भुन गई है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये गोल्डन जैसी हो जाए। सूजी हमारी खिली खिली हो गई है। अब हम इसे एक साइड कर लेते हैं। इसमें हम आधा कप देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो डालडा में भी बना सकते हैं, बट देसी घी में ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके क्रश करके डाल रही हूँ, जैसे नारियल और बादाम। आप चाहे तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है आप वो डाल सकती हैं। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ जिस भी अपने प्लेट में, पॉट में या किसी भी बेकिंग डिश में इसे जमाना चाहते हैं उसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी लगाकर उसमें अच्छे से घी लगा लेंगे। घी लगाना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएगी। और एक हम स्टील की बाउल या प्लेट, कुछ कोई भी आपके पास हो, उसे भी आप पिछले साइड में आप उसे घी लगा लीजिएगा। इससे हम सेट करेंगे हमारी कतली। ये दोनों काम आप कर लीजिएगा पहले ही। अब हम सूजी में हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और आधा कप नारियल की बुरादा डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं जिसे हम। ये दोनों चीज़ें ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डालिएगा, बट इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और खाने में बहुत ही शानदार लगती है कतली।
तो इस दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें गरम गरम ही चाशनी डालेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप एक बॉयल उसमें ला दीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा। मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ। अब हम इसको आराम आराम से चलाएंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसको आपको लगातार चलाना होगा। इसको जब तक चलाएंगे तब तक ये हमारी कढ़ाई में नीचे से तली ना छोड़ दे। ये तली में अगर नहीं चिपकेगी तो समझ लीजिएगा कि आपकी कतली रेडी हो गई है। हमारी ये रेडी हो गई है। नीचे से ये सूजी छोड़ रही है। अभी हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। हम तैयार की हुई डिश में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसे हम जो बाउल में घी लगाए उससे सेट करेंगे। अभी हमारी अच्छे से सेट हो गई है और हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जैसे मैंने नारियल क्रश किया हुआ है और बादाम, इसको डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे गरम गरम में इसमें निशान भी लगाना होगा, नहीं तो ये अगर जम जाएगी तो फिर निशान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम एक चाकू की हेल्प से इस पर निशान लगा लेते हैं। आप जैसे भी पसंद करना चाहें, ट्रायंगल, स्क्वायर, बर्फी शेप में, आप उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। घर में कुछ बने और उसकी खुशबू ना फैले तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को पता चल गई है कि घर में कुछ बन रहा है। मैं इसको अपने हिसाब से निशान लगा रही हूँ। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप एक बार और इस पे निशान रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है। एकदम सॉफ्ट। देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ये देखने में टेस्टी लग रहा, खाने में तो यम्मी है ही। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है ये। मेरे इस ट्रिक और मेजरमेंट से बनाएंगे तो सबके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देर किस बात की है, जाइए आज ही बनाइए आप इसे और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी कैसी बनी है ये सूजी की बर्फ़ी। ओके, थैंक यू।